जुल्म टूट चुका है। आज उसके खिलाफ हमारी मुदाफ़ियत रंग लाई है। अब एक नए दौर का आगाज़ होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम कानूनी जंगें भी अपनी जीतेंगे, लेकिन ये कानूनी जंग हमारी सियासी जंग को मज़ीद तक़वियत देगी। हम अदालतों में भी होंगे, हम सड़कों पर भी होंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत हो गया। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया अवाम के वोट पर, अवाम की राय पर, उस डाके को हमने बेनकाब किया है। हम करते रहेंगे। हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज एक पहला बड़ा कदम है। देखिए, 8 फरवरी की वो तारीख, रात 8 और 9 फरवरी की, उसका मैं खुद मातूब भी हूँ, चश्मदीद गवाह भी हूँ। और इसमें जो रोल इलेक्शन कमीशन का है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। आज अदालत ने भी बयान कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं, यके बाद दीगरे गलत फैसले किए, जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ फैसले किए, PTI के खिलाफ फैसले किए। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं बिल्कुल तायीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए और मंजर से हट जाना चाहिए। उनका कोई इस्तेहकाक नहीं है कि इतने बड़े इदारे में बैठकर वो जमहूरियत पर यलगार करें। तो हमें अब मुस्तैद रहना है, हमें साबित कदम रहना है। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। देखिए, ये जो एक अफसोसनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से की गई कि ये तो पिटिशनर नहीं थी PTI की ये प्रेयर नहीं थी, ये बिल्कुल लग़्व बचकाना बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि जब वाक़यात और कानून उसके सामने हो तो वाक़यात और कानून के मुताबिक जो फैसला इंसाफ के करीब तरीन बनता है वो फैसला करे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हकीकत को पहचाना जो PTI है। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। PTI पाकिस्तान के अवाम का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि PTI के वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। 13 जनवरी का फैसला, उस फैसले का इतलाक, ये सब कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो हमें अब आगे बढ़ना है। हमें मुदाफ़त करनी है। जो ट्राइब्यूनल एक बॉन्डे किस्म के बनाए जा रही हैं इलेक्शन फ्रॉड को छुपाने के लिए, रिटायर्ड जजों को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से तयनात करेगा, इसके खिलाफ अब हमें भरपूर जद्दोजहद करनी है, अदालती सतह पे भी और सियासी सतह पे भी, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। ये खुला झूठ है। इलेक्शन एक्ट 2017 तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे काम करेंगे और इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड का जो मामला है उनके पास जाएगा। इन्होंने पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और फिर अपनी झूठी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए एक एक्ट के ज़रिए ये कह दिया कि उठाकर इलेक्शन कमीशन चाहे तो मुकदमात रिटायर्ड जजों के हवाले कर दे जो उसके मनपसंद हों। ये बिल्कुल एक ऐसा झूठ है जिसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पिटिशन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में उसका फैसला हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वो फैसला भी कानून के मुताबिक होगा और इन मनपसंद रिटायर्ड जजों को बिल्कुल अदालत कबूल नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह हमारे लिए मज़ीद फतह होगी। हमें इसकी तवक्को है और हम हर सतह पे लड़ेंगे। हम उस फ्रॉड को इसलिए सामने लाएंगे और उसका तदारुक करेंगे क्योंकि ये अवाम का वोट है, जो अवाम की अमानत है। मुझे आज बच्चे बच्चियाँ बाज़ारों में मिलते हैं और कहते हैं मेरे वोट का क्या हुआ, वो रोते हैं। ये हम पे जिम्मेदारी है अपनी कौम की कि हम उस रात के फ्रॉड को ख़त्म करें और जो असल हकीकत है उसको सामने लाएं और पार्लिमान को उसका असली तशख़्ख़ुस बख्शें। तो हम साबित कदम रहेंगे। हमारी सियासी लीडरशिप, हमारी कानूनी टीम, हम मिलकर काम करेंगे सियासी सतह पे, कानूनी सतह पे, और इंशाअल्लाह ये मुल्क अब फलाह की जानिब बढ़ेगा। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी आवाम, जिसके यूथ उस मुल्क के निज़ाम से मुतनफ़्फ़र हों। कोई झूठ के निज़ाम को नहीं मानता। आज जो ताले आज़मा जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को फलां जगह से कुछ पैसे लेकर कोई रिस्ट्रक्चरिंग करके फलाह की राह पे डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप पाकिस्तान के अवाम को उनकी आवाज़ वापस नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनकर लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। इमरान में जमहूरी कुव्वतों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वमेन और नॉन मुस्लिम के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए आज खुशी और मुसर्रत का दिन है। पहले दिन से जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन किए हैं, इलेक्शन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे 2022 में,
वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2023 में इलेक्शन हुए, वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2024 में इलेक्शन हुए, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के सारे इक़दामात बदनीयती पे मुनहसर थे। इलेक्शन कमीशन ने डिले किया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी है और साथ ही रहेगा कि इंशाअल्लाह ये पार्टी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन में 859 कंस्टिट्यूंसी में से 828 कंस्टिट्यूंसी पे टिकट इशू कर चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट की लिस्ट हमने अपने वेबसाइट पे लगा दिया था। हमारे कैंडिडेट से उनके टिकट लिए जा रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा टिकट इशू कर लिए थे। वो सारे कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ इलेक्ट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और उनके MNAs या MPAs है। इसी तरीके से हमने इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन में 780 पेज पे मुनहसर डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल कर दी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करना भी उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निशान मिलना था वो निशान ले जा चुका था उस दिन जिस दिन निशान अलाट होने थे। और निशान अलाट होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का रात 11 बजे आया था, जबकि सबको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के निशानात 4 बजे अलाट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक़ की फतह हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की विजन, उसकी नाम के साथ जुड़े हुए लोगों को तक़वियत मिली है। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। इस फैसले से आवाम का इत्मीनान सुप्रीम कोर्ट के बहाल होगा। हक़ और इंसाफ पे मबनी फैसला आया है, आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला आया है। सबको हम वाज़ेह करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारे जितने कैंडिडेट थे ये सख्त तरीन दौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खान साहब के साथ उसके टाइगरों की हैसियत से लगे रहे, जुड़े रहे, लॉयल रहे। हमें उन पे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये एज इट इज़ कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फ़ौरन उस पर अमल दलामत करते हुए हम अपने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को सारे के सारे कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लाई करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं, तवक्को करते हैं कि इस मरतबा इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हमारा नोटिफिकेशन होगा। जितने रिज़र्व सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। ये 67 सीटें वमेन की है, 11 नॉन मुस्लिम की है। ये डॉक्यूमेंटेशन इंशाअल्लाह मंडे ट्यूसडे को कंप्लीट हुआ होगा। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं और तवक्को करते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला।